हमको सर ये बात समझ में आ गई कि सर दो लॉसेस होते हैं और एक कॉपर लॉसेस, और इनका बहुत बड़ा रोल है बेटा। कॉपर लॉसेस होता है, एक हमारे पास आयरन लॉसेस होता है। आयरन लॉसेस हमारे पास हमेशा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस का। और हमारे पास जो कॉपर लॉसेस होता है ये होता है बेटा आई स्क्वायर इंटू आर। अब आपने ये भी देखा था कि सर आपके पास ये जो एडी करंट लॉसेस है इसकी भी डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी पे है, हिस्टेरिसिस लॉसेस की भी डिपेंडेंसी आपके पास फ्रीक्वेंसी पे है, बट कॉपर लॉसेस की तो ऐसी नहीं है। और ये जो लॉस होता है, कॉपर लॉस जो होता है, ये जो आयरन लॉस होता है, इसे आप क्या बोलते हो बेटा, कोर लॉस, जो कोर के अंदर होता है। और सर हमारे पास जो ये कोर लॉस होता है इसे आप कांस्टेंट लॉस भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, कांस्टेंट लॉस भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, कांस्टेंट लॉस भी बोलते हो। और हमारे पास जो कॉपर लॉस होता है ये सर वाइंडिंग के अंदर होता है, भले वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो, भले रोटेटिंग मशीन की आपके पास वाइंडिंग हो। डीसी टू सिंक्रोनस नहीं बेटा, डीसी टू इंडक्शन, डीसी सिंक्रोनस इंडक्शन तीनों चलने वाला है आज। ओके, अब देखिएगा सर, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं आपसे बेटा, बड़े ध्यान से यहां से कंसेप्ट सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो सप्लाई होती है हमारे पास, कौन कौन सी, एक एसी होती है, एक हमारे पास क्या होती है बेटा, डीसी होती है। देखो बेसिक अच्छा करना है यहां पे। अब आप सभी लोग बच्चे अच्छे से जानते हो कि सर जो डीसी होता है इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और सर हमारे पास जो एसी होती है इसका फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है, हम इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो एसी के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब अगर डीसी के अंदर आपसे आयरन लॉसेस पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप लोग बताइए कि डीसी के अंदर आपसे पूछे कि बेटा आयरन लॉसेस कितना होगा तो आप कितना बोलोगे? तो आप बोल दोगे कि सर अगर डीसी के अंदर बोलता है तो फ्रीक्वेंसी 0 है, और आपका आयरन लॉसेस होता है वो हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है, और इनकी डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी जब 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो आयरन लॉसेस पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा फॉर डीसी सप्लाई। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर? अब सर देखिएगा, अगर एसी होगा, अगर एसी होगा तो अगर एसी होगा तो एसी पे हमेशा लॉसेस होगा, एसी पे आपका आयरन लॉसेस भी होगा, एसी पे आपका कॉपर लॉसेस भी होगा। बट डीसी के केसेस में, डीसी के केसेस में ओनली कॉपर लॉस ही होगा बेटा, आयरन लॉसेस नहीं होगा इन केस ऑफ डीसी। बट इन केस ऑफ एसी आपके पास कॉपर लॉस भी होगा एंड आयरन लॉस भी होगा। यह बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास यहां पे ये आपको पूरी डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे ये भाई साहब बोल रहा है, आपको छोटे छोटे वर्ड में दिख रहा होगा, दिस इज आर्मेचर। अब आर्मेचर किसे बोलते हैं? कहीं बच्चे ये समझते हैं कि सर आर्मेचर सिर्फ एक रोटेटिंग बॉडी को ही बोलते हैं। नहीं, आप गलत समझते हो। जहां पे पावर का डेवलपमेंट होता है उसे ही आप आर्मेचर बोलते हो, यह बात दिमाग में बिठा लीजिए। जहां पे पावर का डेवलपमेंट होता है उससे ही आप क्या बोलते हो बेटा, आर्मेचर बोलते हो, जहां पे पावर डेवलप होता है। यह बात समझ में आ गया? अब सर वो पावर डेवलप आपकी रोटर पे हो या आपकी स्टेटर पे हो, लेकिन हम आर्मेचर उससे ही बोलेंगे जिस पे पावर डेवलप होता है। अगर रोटर पे पावर का डेवलप हो रहा है तो उसे आर्मेचर बोल देंगे, अगर स्टेटर पे पावर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे आप आर्मेचर बोल दोगे। ये बात क्लियर? और हमेशा एक बात ये जिंदगी भर आपकी यूज होगी पूरी मशीन के अंदर, आर्मेचर जहां पे भी दिखे तो आप बोलोगे कि आर्मेचर पे हमेशा एसी होता है। क्या होता है बेटा, एसी होता है, कभी भी डीसी नहीं होता है। ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बेटा इन्हीं पॉइंटों को लेके अपन देखना पूरी मशीन को कितने अच्छे तरीके से सीखते हैं आज। ओके, बात खत्म, इतनी बात क्लियर? सर आपसे कभी भी ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं बेटा, आपसे ये पॉइंट आपको देखना कितना कंसेप्ट देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपका एक बार अच्छा हो गया ना तो ये चीजें आपके दिमाग में पिक्चर की तरह सेट हो जाएगी। ये बात क्लियर? अगर अगली बात मैं आपसे करता हूं, अगली बात ये करता हूं कि भाई साहब आपसे कभी भी बोले कोई सी भी वाइंडिंग के बारे में बात करें कि भाई साहब ये आपके पास कोई सी भी वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग जब भी बोले तो आप हमेशा बोल दोगे कि भाई साहब वो कॉपर की मिलके बनी होती है। तो आप बोल दोगे सर मेड बाय कॉपर, मेड बाय कॉपर, खत्म, मेड बाय कॉपर।
कोई सी भी वाइंडिंग हो, फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग हो, कोई सी भी वाइंडिंग हो बेटा, हमेशा कॉपर की बनी होती है, ये दिमाग में बिठा लेना। आपके पास एक चीज और आएगी कि ये दो वर्ड आप बार बार सुनोगे पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। एक तो आपके पास लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर, और एक सुनोगे बेटा नॉन लेमिनेटेड कोर, नॉन लेमिनेटेड कोर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी मशीन्स की फीलिंग करने के लिए। लेमिनेटेड कोर एंड नॉन लेमिनेटेड कोर, इनका मतलब आप क्या समझते हो? लेमिनेटेड का मतलब होता है कि जहां पे आपके पास आयरन लॉसेस आपका प्रेजेंट होता है, जहां पे आपका आयरन लॉसेस प्रेजेंट होता है। और आयरन लॉसेस अगर प्रेजेंट होगा तो वो डीसी के केस में तो कभी प्रेजेंट नहीं होगा। वो आयरन लॉसेस अगर प्रेजेंट होगा तो वो एसी के केस में प्रेजेंट होगा। तो लेमिनेटेड उसे बोलोगे कि जहां पे आपका आयरन लॉसेस होता है। नॉन लेमिनेटेड किसे बोलोगे? जहां पे बेटा आपके पास आयरन लॉस नहीं होता है, आयरन लॉसेस इक्वल्स टू 0। मतलब इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी, और दिस इज इन केस ऑफ एसी। बात खत्म। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं लेकिन बहुत बड़े पॉइंट हैं। अब आपको शायद चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं। अब हमारे पास डीसी मशीन की बात हो रही है सर। डीसी मशीन में आपको ये बाहर का फ्रेम दिख रहा होगा, ये बाहर का, ये बाहर दिख रहा होगा आपको, बाहर का कंस्ट्रक्शन। बेटा जो डीसी मशीन होती है ना, ये आपकी मशीन का फ्रंट व्यू है। आपको फ्रंट ही दिख सकता है, पूरी मशीन नहीं दिख सकती है, तो ये उसका फ्रंट व्यू यहां पे बता रखा है। तो ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये जो आपको बाहर दिख रहा है, ये क्या है दोस्त? आपके पास योक। क्या है दोस्त? आपके पास योक। इसको क्या बोलते हो? योक। जो कि स्टेशनरी है, जो कि पूरी मशीन के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, वाइंडिंग हो, कंडक्टर हो, आपका रोटर हो, जो भी हो, सबको प्रोटेक्ट करता है बेटा योक। आपसे योक के बारे में पूछेगा कि भाई साहब योक किसका मिलके बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर योक पे तो कोई वाइंडिंग नहीं है ना, ये तो मैकेनिकल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा? मैकेनिकल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। तो मैं इस योग को थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, इस योग को थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं कि भाई साहब ये आपके पास योग है। योग क्या करता है? मशीन को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया बात है सर, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड। अब ये योग जो है ये दो चीजों का मिलकर बना होता है। एक तो सर हो गया हमारे पास कास्ट आयरन, कास्ट आयरन पूछता है यहां से, ये मेडअप पूछता बेटा किसका मिलकर बना होता है। एक होता है सर हमारे पास कास्ट स्टील। अब सर अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे, क्योंकि यही तो बड़ा कंफ्यूजन है, कास्ट आयरन भी आ गया, कास्ट स्टील भी आ गया, तो हम किसको क्लिक मारेंगे? तो देखो सर, आप ये सोचो कि आपके पास आयरन, आयरन महंगा आता है स्टील के कंपेयर में या सस्ता आता है? तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास स्टील महंगी आती होगी, शायद ऐसा लग रहा है, आयरन सस्ता आता होगा। तो सर ये जो आयरन है आप कहां पे यूज करोगे बेटा? फॉर स्मॉल मशीन। कहां पे यूज करोगे बेटा? फॉर स्मॉल मशीन। अगर स्मॉल मशीन यूज होता है तो आप बोलोगे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मतलब है कि वैसा कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। ओके। और हमारे पास कास्ट स्टील जो है बेटा क्या करता है बेटा? यहां पे ये लार्ज मशीन के लिए, मतलब बड़ी मशीन के लिए आप यूज करते हो। पिक्चर बिठाते जाओ दिमाग में। बात खत्म। ठीक है, अब देखो सर हमारे पास एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जा रहे हैं बेटा। लार्ज मशीन बोलेगा तो कास्ट स्टील की बोलोगे, और स्मॉल मशीन बोलेगा तो कास्ट आयरन बोलोगे। अब सर देखो हमारे पास यहां पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बाहर के बाद ये स्टील, देखो यहां पे स्टील योक बोल रखा है। अब यहां पे ये पोल बना रखे हैं बाहर, देखो ये नॉर्थ, ये आपका फिर साउथ दिख रहा है, फिर आपका नॉर्थ, ये आपका पोल। तो ये आपके पास क्या है बेटा? पोल है। क्या है बेटा? ये यहां पे दिख रहा है, दिस इज अ पोल। तो पोल तो आपके पास स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। तो भाई साहब यहां से आपके पास फ्लक्स आ रहा होगा,
फ्लक्स आ रहा होगा। सर ये फ्लक्स कौन बना रहा होगा? तो भाई साहब यहां पे ये फील्ड वाइंडिंग है, आपके इन पोल पे आपने फील्ड वाइंडिंग की, और जब फील्ड वाइंडिंग की आपने तो बेटा आप बोलोगे कि सर फील्ड वाइंडिंग किसकी मिलके बनी होती है? आप बोलोगे सर कॉपर की मिलके बनी होती है। जितनी भी वाइंडिंग है सब कुछ कॉपर की बनेगी। फील्ड वाइंडिंग क्या करती है सर? फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स को क्रिएट करती है। क्या करती है बेटा? आप बोलोगे सर क्रिएट फ्लक्स। क्या करती है बेटा? क्रिएट फ्लक्स। ये बात समझ में आ गई? फ्लक्स को क्रिएट करती है। तो यहां से आपने देखा कि हम मशीन कौन सा पढ़ रहे हैं सर? हम मशीन पढ़ रहे हैं सर डीसी मशीन। अगर हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी डीसी होगा। तो सर यहां पे देखो, आपने यहां पे सप्लाई दे रखा है प्लस माइनस यहां पे डीसी। अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो डीसी सप्लाई की वजह से जो पोल क्रिएट होगा वो फिक्स होगा। तो ये पोल आपका फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा होगा? फील्ड क्रिएट हो रहा होगा बेटा, फील्ड बन रहा होगा, अंदर की ओर फील्ड आ रहा होगा जो कि स्टेशनरी होगा। फील्ड आपका स्टेशनरी होगा, आ रहा होगा सभी जगह से। बात खत्म। फील्ड की वाइंडिंग का भी मामला खत्म। आर्मेचर वाइंडिंग हो तो आर्मेचर वाइंडिंग में पावर का डेवलपमेंट होता है। फील्ड वाइंडिंग का मतलब जो फ्लक्स को क्रिएट करती है। बात खत्म। फील्ड वाइंडिंग मतलब जो फ्लक्स को क्रिएट करती है, आर्मेचर वाइंडिंग मतलब जहां पे पावर का डेवलपमेंट होता है। सर देखो, इसके बाद हमारे पास यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है कोम्यूटेटर। सर ये कोम्यूटेटर क्या करता है? भाई साहब इसके दो काम होते हैं। कन्वर्ट करता है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है सर? एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये दो काम होते हैं। सर हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जनरेटर होता है और मोटर होता है, तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो भाई साहब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो आर्मेचर पे उसने क्या जनरेट किया? एसी जनरेट किया। और एसी को वो डीसी में जनरेट कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि उसे आप घुमा रहे हो। तो भाई साहब आपके पास जो एसी टू डीसी कन्वर्जन आ गया वो किसके केस में आएगा? जनरेटर के केस में। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब डीसी टू एसी किस में आ जाएगा सर? मोटर में आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि इसमें सप्लाई देते हैं। तो ये मोटर के केस में होता है। तो कोम्यूटेटर का काम खत्म। अब हमारे पास कोम्यूटेटर किसका मिलके बना होता है? बेटा कोम्यूटेटर जो होता है वो आपके पास आर्मेचर पे लगा हुआ होता है, ठीक हो, और ये घूमता रहता है और इसके ऊपर ब्रशेस होते हैं, और ब्रशेस से हम करंट को लेते हैं या देते हैं, करंट को लेते हैं या देते हैं। तो ब्रश, ये जो आपके पास कोम्यूटेटर सेगमेंट होता है ये हार्ड कॉपर का मिलके बना होता है। किसका? हार्ड कॉपर। किसका बेटा? आप बोलोगे मेड बाय हार्ड कॉपर। हार्ड कॉपर, ठीक है, बात खत्म। हार्ड कॉपर का मिलके बना होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा कार्बन ब्रशेस की, तो ये हमारे पास किसका मिलके बना होता है भाई साहब? और काम क्या है सर? करंट को लेना या करंट को देना। या तो करंट लेगा या करंट देगा। तो आप यहां पे करंट को या तो लेगा या करंट को देगा। किसका मिलके बना होता है बेटा? आप बोल दो सर ग्रेफाइट। ये पूछता है कि किस किस का मिलके बना होता है। बात खत्म। सारे पॉइंट्स हमने कल यहां पे कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से, और आपको चीजें भी समझ में आई होगी।